हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मेष राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जुलाई महीने का 7 जुलाई के बाद ग्रहों के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। कैरियर संबंध में, भाग्य संबंध में, स्वास्थ्य संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, नौकरी संबंध में, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य संबंध में, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, धन की स्थिति कैसे रहेगी। जो मेष राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये जुलाई का महीना। इन बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है जहां पर एक अंक लिखा हुआ आपकी मेष राशि है। आपकी राशि द्वितीय भाव जो धन का भाव है वहां पर शुक्र ग्रह विराजमान है। तीसरे भाव पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, साथ में सूर्य हैं, चौथे भाव में बुध ग्रह है और आपके पंचम में ज्ञान भवन में यहाँ पर मंगल ग्रह और केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर है। आपके लाभ भाव में एकादश भाव है जहाँ पर 11 अंक है, वहां पर राहु हैं और आपके व्यय भवन में जो आपका 12वां भवन है जहाँ 12 अंक लिखा वहां पर शनि ग्रह विराजमान है। आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है पूरे 7.5 वर्षों के लिए। और जो इस महीने में ग्रहों के परिवर्तन होंगे वो समझ लीजिए। पहले देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं 7 जुलाई को। 7 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। उसके बाद 13 जुलाई को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे आपके व्यय भाव में और 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य ग्रह आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और 26 तारीख को शुक्र का भी परिवर्तन होगा। शुक्र ग्रह तृतीय भाव में आ जाएंगे और 28 तारीख को मंगल ग्रह का परिवर्तन हो जाएगा। मंगल ग्रह 28 जुलाई को कन्या राशि यानी छठे भाव में आपके आ जाएंगे और 18 जुलाई को बुध ग्रह आपके चौथे भाव में वक्री रहेंगे। तो ये ग्रहों के परिवर्तन है। सभी ग्रहों पर जुलाई के महीने में प्रभाव पड़ रहा है। आपके लिए ये महीना सर्वप्रथम धन धान्य के लिए धन की स्थिति के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है गोचर में। सूर्य के परिवर्तन के बाद भी यानी कि 16 तारीख के बाद बहुत अच्छा है और शुक्र आपके धन भाव में ही है तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन खर्चा आपका बहुत ज्यादा होगा ही होगा क्योंकि आपके लाभेश जो हैं वो आपके व्यय भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं और शनि ग्रह जब तक आपके ऊपर शनि की 7.5 है मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अचानक उलझने आ जाना, परेशानियां आ जाना, ये आपके ऊपर लगातार कुछ समय के बाद रहेगा। इसके लिए मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, आपको उपाय करेंगे आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और 13 तारीख के बाद जब शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए खर्चे में भी थोड़ा जो पहले अनावश्यक खर्चा हो रहा था जिससे स्वास्थ्य संबंध में या कोर्ट कचहरी में या उलझनों में जो पैसा पहले ज्यादा खर्च हो रहा था उस पैसे में अचानक आपको जो राहत मिलेगी, खर्चे पे राहत मिलेगी। और धन धान्य के लिए वैसे भी ये महीना आपके लिए उत्तम है क्योंकि धन भाव के मालिक शुक्र ग्रह धन भाव में है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर 7 जुलाई के बाद जब उदय हो जाएंगे तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए ये महीना आपके लिए मिला जुला परिणाम रहेगा क्योंकि मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अचानक परेशानी आना, इससे मानसिक तनाव के कारण बीपी का बढ़ना, आपके ऊपर क्रोध अधिक आना, ये तो रहेगा ही रहेगा। अन्यथा स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक ही है। इस महीने आपने 28 जुलाई तक जब तक मंगल का परिवर्तन नहीं हो जाता है, मंगल जब तक आपके पंचम भाव ज्ञान भाव में है केतु के साथ, तब तक आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, क्रोध नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और अगर आपने अपने कानून से अपने लिए कुछ किसी की कुछ सुन लिया है उसको अनदेखा करना है। जितना भी आप सहनशीलता बनाए रखेंगे उतना आप उन्नति आप करेंगे ही करेंगे। ये जुलाई का महीना
मेष राशि वालों के लिए उन्नति लेकर आया है। जो परीक्षा के दृष्टि जो बच्चे हैं, जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं या परीक्षा उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना ये जुलाई का रहने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जा सकते हैं, और जो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 7 जुलाई के बाद आपके लिए नौकरी संबंध में बहुत अच्छा रहे, क्योंकि मंगल भी आपके जो है पंचम में है, देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है। तो नौकरी के लिए, नई नौकरियों के मिलने के पूर्ण योग बनेंगे, अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वहां उलझने अगर आपको हैं, तो उलझने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपने अपने सीनियर के साथ और जूनियर के साथ वाद विवाद नहीं करनी है, और अगर आप अपने लिए कुछ सुन भी लेते हैं, उसको अनदेखा आपने करना है। अगर आप अनदेखा कर लेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए ये जुलाई का महीना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप क्रोध करते हैं या आप बेवजह किसी के साथ उलझते हैं, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, बेवजह किसी के साथ उलझ गए, या दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपने वहां पर बात करना प्रारंभ कर दिया उनके साथ, तो कहीं ना कहीं विवाद भी दिख रहे हैं आपके। क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है, जब तक आपके व्यय भवन पर है, 12वें भवन पर है, और शनि ग्रह आपके पहले से ही व्यय भवन में है, अचानक विवाद के भी योग बनते हैं। और जिन लोगों के बहुत ज्यादा शत्रु हैं, शत्रुओं को आपने अब अनदेखा करना है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 है। जितना अपने शत्रुओं को अनदेखा करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए शत्रुओं से घबराने की बात नहीं है। शनि महाराज आपके कर्म के आधार पर आपको के शत्रुओं को सफाया कर देंगे। आपके रुके हुए काम अपने आप ही चलने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे, और आपकी कार्यों में गति आएगी। ये आपके लिए, मैंने जब तक शनि की 7.5 आपके ऊपर है, तब तक आपने इस चीज को फॉलो करना है कि आप बिल्कुल भी अपने शत्रुओं से उलझे नहीं, उनके बारे में सोचें। जितना उनसे दूर रहेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए बुध ग्रह का जब यहाँ पर बकरी हो जाए, तो आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए भी बढ़िया है, भूमि के लिए भी बढ़िया, वाहन संबंध के लिए भी बढ़िया है, सुखों के लिए भी बढ़िया है, घर बनाने के लिए भी बढ़िया है। क्योंकि आपके 7 तारीख के बाद, 7 जुलाई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, तो आपके लिए भूमि प्रॉपर्टी संबंध में के लिए, नए कारोबार खोलने के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपके लिए बुध ग्रह वहां पर बकरी हो जाएंगे, सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे, लेकिन तब भी आपके लिए ये अवस्था अच्छी रहने ही वाली है। और उन्नति के लिए सूर्य के परिवर्तन के बाद, सूर्य जब सुख भाव में आ जाएंगे 16 जुलाई के बाद, और सूर्य की दृष्टि जब आपके कर्म पर होगी, दशम भाव पर होगी, तो आपकी जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके बढ़ेगी। जनता से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ होने लग जाएगा। ये मेष राशि वालों के लिए अच्छी बात है। और राहु तो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, काफी समय तक यहीं पर रहेंगे, 18 महीने तक यहीं रहेंगे। इसलिए आप जो है अपने धन को शेयर मार्केट में और बिटकॉइन में, जहां धन का दुगना तुगना लाभ मिलता है, अपने पैसे को जो है, कुछ पैसा जो है ऐसे कारोबार पर अवश्य लगाएं जहां से आपकी आमदनी बढ़े, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरे। आप चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, साथ में जब तक आपके राहु लाभ भाव में है, तब तक आपको अपना पैसा जो है किसी अन्य कामों पर लगाना चाहिए। कभी ना कभी आपको ये पैसा अचानक बहुत बड़ी अमाउंट के रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वाणी पर इस महीने आपने कंट्रोल करना है। और स्वास्थ्य संबंध में मैंने आपको बता दिया, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए ये महीना उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति उदय होते ही बृहस्पति की पंचम दृष्टि दाम्पत्य भवन पर पड़ेगी, आपके सप्तम पर पड़ेगी। तो कहीं दाम्पत्य जीवन में जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी, और विवाह के योग, रिश्ते बनने के योग आपके बनेंगे। पार्टनरशिप के काम जो भी हैं, व्यवसाय जो भी हैं आपके, वो भी अच्छे चलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ जो अनबन है
वो अनबन कहीं ना कहीं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए मैं बताऊं, जब तक केतु का मंगल का पंचम में योग है तो आपने ही झुकना है। अगर आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ रहे हैं, लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने 28 जुलाई तक थोड़ा झुके, क्योंकि अगर आप झुकेंगे तो आप अपने आप ही आपके प्रेम संबंधों में सुधार आने लग जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए मैंने 2 बार आपको बता दिया है कि आप क्रोध न करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और संतान पक्ष के लिए, संतान के लिए भी शुभ संकेत है। वैसे तो मंगल का दान करना चाहिए। अगर आपको अधिक क्रोध आता है, संतान के लिए आप इच्छुक हैं कि संतान में परेशानियां हो रही है या संतान होने में दिक्कतें हो रही है, या संतान पक्ष के लिए आपके बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में चिड़चिड़े हैं, क्रोध कर रहे हैं अधिक, तो अपना जो है मंगल का दान कराएं। जब तक मंगल पंचम में है तो कहीं ना कहीं संतान संबंधित भी चिंताएं भी हैं मेष राशि वालों के लिए। तो इसलिए आप संतान के लिए सुख चाहते हैं, ये संतान संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए आप मंगल का दान करवा लें, उसके लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। और शनि की 7.5 के लिए हमेशा जो है आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी का सिंदूर अपने मस्तक पे लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ में वहां बैठ करके कुछ देर हनुमान चालीसा के साथ साथ हो सके सुंदरकांड का पाठ करें, या मंत्रों का जप करें, गुप्त मंत्रों का जप करें। उससे शनि की 7.5 में आपका जो भी परेशानी है वो उसमें राहत आपको मिलेगी। साथ में हमेशा सोमवार के दिन आपने शंकर भगवान को दूध से ओम नमः शिवाय मंत्र से आप या अभिषेक करें, या आप मृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करें, या आपको कोई स्तोत्र आता है भगवान शंकर का, लिंगाष्टकम आता है, या आपको शिवाष्टकम आता है, तो या आपको मानसिक जो है पूजा शंकर भगवान की है वो अगर आपको आती है, उससे आप भगवान जी का दूध से अभिषेक करने से, भगवान शंकर के सोमवार के व्रत फास्ट रखने से कहीं ना कहीं शनि के 7.5 में जो भी मुसीबतें हैं वो दूर होंगी। और शनिवार के दिन आपने तेल का दान छाया पात्र से दान करने से आपकी जो है जो मानसिक तनाव है, अचानक उलझने जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ से संकट, रोज नया संकट उभर करके आता है, उसके लिए आपने ये करना है। वैसे नवंबर तक शनि के वक्री होने से 13 जुलाई से नवंबर तक शनि के वक्री होने से आपके जीवन में जो खर्चा है, तनाव है, वो कम होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी जो है शनि के वक्री होने से उनको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, विदेश जाने के दरवाजे खुलेंगे। मेष राशि वालों के लिए 13 तारीख के बाद, 13 जुलाई के बाद विदेश जाने के दरवाजे खुलेंगे। विदेश जाने में जो दिक्कतें हो रही थी उन दिक्कतों में आपको राहत मिलेगी और विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का, आर्थिक स्थिति सुधरने का 13 तारीख के बाद बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है उन्नति के। लेकिन आपको भी विदेश में रहते जब तक मंगल का परिवर्तन नहीं हो जाता है 28 तारीख तक, जुलाई तक वाद विवादों से दूर रहना है। वैसे भी मंगल तब छठे भाव में भी चले जाएंगे, तब भी आपको वाद विवादों से दूर रहना है। अन्यथा मेष राशि वालों के लिए अचानक दिक्कतें मंगल के कारण, शनि के कारण हो सकती हैं। विवादों में पड़ने से कोर्ट कचहरी के मामले पड़ सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि गोचर के आधार पर और कुंडलियों में ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं रहती हैं, वर्ष कुंडली के आधार पर आपके लिए कैसा रहेगा ये साल या आने वाले दिन कैसे रहेंगे, उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।